रामपाल जी महाराज जो सतनाम रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, जो मुझे उस आत्म परमात्मा ने बताया था, तो वो ज्ञान रामपाल जी महाराज के पास है, बाकी अन्य संतों के पास बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी सत्य घटना पर आधारित है। राजस्थान के बाबा सीताराम की कहानी। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि बाबा सीताराम वही सिद्ध महापुरुष हैं जिन्होंने कोरोना महामारी में बहुत से श्रद्धालुओं को अपने आशीर्वाद मात्र से ठीक कर दिया था। तो आइए दर्शकों जानते हैं बाबा सीताराम जी ने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या बोले। क्योंकि इस मानव जीवन का मतलब आप बहुत इसके साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं, इसलिए आप गुरु की शरण करें। गुरु परम पिता मानते हैं, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो जन जन तक पहुंच सके। सभी भक्त लोग, सभी आत्माएं हर पाप दोष छोड़कर सत भक्ति में पड़ जाएं, क्योंकि अब समय बहुत विपरीत आने वाला है। हमने एक वीडियो बनाया था, आंधी, अंधकार, बारिश, अग्नि या रामायण जैसी घटना या कोरोना महामारी जैसी घटना पृथ्वी लोक पर घटेगी, और वो आत्माएं बचेंगी जो सदगुरुदेव की शरणों में सत भक्ति करते हों, पाप अपराध दोष से दूर रहकर परमात्मा की शरण कर सत नाम का सुमरण कर रहे हैं, वही आत्मा बचेंगी। जैसे सदगुरु परमात्मा, आपने एक उदाहरण सुना होगा पहले कि दो पाटन के बीच में पीस आटा होए और कीला का संग करे उसका बाल बाका ना हो। जैसे हम पहले घट्टी पीसते थे, मालूम है घट्टी, कोई चाकी बोलते हैं उनको, कोई घट्टी बोलता है, तो वो जैसे आटा परम पिता मानते हैं। तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो जन जन तक पहुंच सके। सभी भक्त लोग, सभी आत्माएं हर पाप दोष छोड़कर सत भक्ति में पड़ जाएं, क्योंकि अब समय बहुत विपरीत आने वाला है। हमने एक वीडियो बनाया था, आंधी, अंधकार, बारिश, अग्नि या रामायण जैसी घटना या कोरोना महामारी जैसी घटना पृथ्वी लोक पर घटेगी, और वो आत्माएं बचेंगी जो सदगुरुदेव की शरणों में सत भक्ति करते हों, पाप अपराध दोष से दूर रहकर परमात्मा की शरण कर सत नाम का सुमरण कर रहे हैं, वही आत्मा बचेंगी। जैसे सदगुरु परमात्मा, आपने एक उदाहरण सुना होगा पहले कि दो पाटन के बीच में पीस आटा होए और कीला का संग करे उसका बाल बाका ना हो। जैसे हम पहले घट्टी पीसते थे, मालूम है घट्टी, कोई चाकी बोलते हैं उनको, कोई घट्टी बोलता है, तो वो जैसे आटा कर रहे हैं रामपाल जी व रामपाल जी के भक्तों के इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि रामपाल जी के बारे में हमने वो संकेत इसलिए निकाल दिए क्योंकि आदि परमात्मा वो शक्ति हमें मिली थी, वो सतनाम दे रहे थे, वो सेम टू सेम रामपाल जी महाराज से मिलते जुलते। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई झूठ कपट नहीं है। आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से सुने। तो ये मैं इस वीडियो के माध्यम से कह देता हूँ सभी संत महात्माओं, ऋषियों को, तपियों को, जो भी भक्तगण या जितनी भी आत्माएं, जैसे रामपाल जी महाराज, जैसे ही रामपाल जी महाराज उस परमात्मा से मिलकर, सत परमात्मा से मिलकर जेल में बैठकर कोई लीला कर रहे थे, और उन्होंने सत्य मार्ग का बचाने के लिए तो पिता को भी पृथ्वी लोक पर आना पड़ा, और अन्य आत्माओं को, साधु महात्माओं को, सन्यासियों को या तांत्रिकों को, इनको मिलकर वो अपना प्रकाश बताने लगे, अपने चमत्कार बताने लगे, अपनी महिमा बताने लगे, ऐसे अद्भुत परिचय देने लगे। तो लोग विचलित हो गए। विचलित आत्माएं, ये प्यारी आत्माएं उस पिता परमेश्वर की हैं, पूर्ण पिता परमेश्वर की, पर कुछ विचलित होने के कारण इन लोकों में फंस गई हैं। तो जो ज्ञान रामपाल संत महात्मा हमसे प्रश्न करना चाहे, पूछना चाहे, तो बाबा सीताराम जी आपको जब बुलाए, जब आने के लिए तैयार हैं। आप हमसे नाराज हो सकते हैं, पर प्रत्येक सत्य वही है कि पूर्ण सतनाम रामपाल जी महाराज के पास है। तो सभी जितनी भी आत्माएं यहाँ इस मझधार में अटकी हुई हैं, वो प्रकाश से, पर्चों से, अद्भुत चमत्कार से ये अटक गई हैं प्यारी आत्माएं, और किनको थोड़ा बहुत ज्ञान मिला, अच्छी बातें करने लगे, कहीं अलग अलग रूपों में वो 21 ब्रह्मांड का स्वामी भी, जैसे ही रामपाल जी पृथ्वी लोक पर आए थे उसी के बस उसके ऊपर थे, और वो आदि शक्ति भी पृथ्वी लोक पर आ गई। तो
वो एक शक्ति सत्य को सभी रूपों में घेरने की कोशिश कर रही है, पर वो शक्ति सत्य है और किसी के घेरने से वो घिर नहीं सकेगी। आज सभी महात्मा, संत, ज्ञानी ध्यानी ये सब समझ रहे होंगे कि ये बाबा सीताराम जी क्या कह रहे हैं, पर एक दिन वो सत्य समझेंगे, उनकी ऐसी आंखें खुलेगी कि रियल में कोई बाबा सीताराम जी संत हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, जो स्वयं कबीर से मिले हैं। पर आज तुमको ये वार्ता मेरी झूठी लग सकती है, पर कुछ समय, अब ज्यादा समय नहीं है, जब आत्माओं के साथ ऐसे ऐसे भूकंप, जैसे जैसे आंधी, बरसात, कोरोना महामारी जैसी बीमारी, या अद्भुत अग्नि, या पल पल में एक्सीडेंट, वो आत्माएं ऐसे तड़पेगी जैसे जल के बिना मछली तड़पती है। तो सभी प्यारी आत्माओं से कहना चाहता हूँ, ऐसे पूर्ण गुरु को ढूंढकर ये चमत्कार, पर्चे, अद्भुत शक्तियों का प्रदर्शन को उसमें विचलित ना हो। किसी की ताकत नहीं है, ये तो थोड़ा सा सुख है। वो तो उस जब हम सत्य जाप करेंगे ना उस परमात्मा को, तो सभी शक्तियां आपके प्रसन्न होंगी। आप उस परमात्मा के भजन करेंगे ना तो सभी आत्माएं आपकी प्रिय होने लगेंगी। पल पर, यानी शुरू में आपको ऐसे लगेगा, अद्भुत कष्ट लगेगा, पर जब आप उनको पूर्ण शरण कर लेंगे, पूर्ण अर्पित हो जाएंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि सत्य क्या है। तो इस वीडियो को सभी आत्माएं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ये स्वयं रामपाल जी महाराज भी जानते हैं कि जब वो आए हैं तो 21 ब्रह्मांड के वो स्वामी भी पृथ्वीलोक पर आए हुए हैं, और वो स्वामी सभी संत महात्माओं ऋषियों को अपना वो प्रकाश बताकर, अपना वो 21 ब्रह्मांड की शक्ति का ज्ञान देकर उन्हें, मतलब किसी को चमत्कार बता रहे हैं, उनमें प्रवेश होकर वो अपने चमत्कार, शक्ति, अद्भुत बता रहे हैं। एक रामपाल जी महाराज और सभी संत महात्माओं के, ऋषियों के अंदर वो आदि परमात्मा 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जो प्रवेश होकर ऐसी लीलाएं कर रहा है, जो कई आत्माएं अद्भुत इस लोक में फंसी हुई हैं। तो इसलिए सभी प्यारी आत्माओं से कहना चाहता हूँ, इस बाबा सीताराम जी के बात का यकीन करना, विश्वास करना, आप सतनाम लेकर जीवन को धन्य कर लो। और एक ही राजा होगा, कुछ समय में एक ही राजा होगा। कुछ परेशानियां आ सकती हैं, ये सत्य है, कुछ परेशानियां आ सकती हैं, पर एक ही राजा पूरे विश्व में होगा। और मेरे गुरु ने मुझे बताया, और उनके कुछ पर्सन, उसके मैंने YouTube पे कुछ फंक्शन देखे हैं, तो वो मिलते जुलते हैं, उनको जरूर मैं इज्जत करता हूँ, बाकी किसी की नहीं। एक राम नाम को छोड़ के बोला सियापति रामचंद्र की जय हो, बोल बाबा सीताराम की जय हो। रामपाल जी महाराज के कुछ मेरे जो शब्द हैं और उनके शब्द हैं, कुछ मिलते जुलते हैं। मैंने कभी उनसे मिला नहीं हूँ, मेरा कोई परिचय नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है, और सत्य हमेशा कड़वा होता है। बहुत से लोग बुराइयां भी करते हैं कि भाई वो तो भगवानों को नहीं मानते। अरे 3 लोग की भक्ति है, उस मार्ग से जाएंगे तो राम नाम तो करना ही पड़ेगा। इसलिए पूर्ण गुरु की तलाश करें। ये अधूरे बहुत से लोग हैं जो उनको खुद को भी अपने शिष्य का मालूम नाम नहीं होता, और वो लोगों को मतलब अपना मनमानी नाम दान देकर उन्हें शिष्य बना रखा, और अपने स्वार्थ के लिए उन लोगों को नरक में ले जा रहे हैं। इसलिए सभी बनावटी जो धर्म गुरु हैं या जो कथावाचक हैं, जो अपने जो भोले भाले लोगों को गुमराह करते हैं, उन लोगों को मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मानव जीवन बहुत महान है, और उनके साथ दगा ना करें, और उन्हें सत मार्ग पर जाने की और सतनाम और पूर्ण गुरु का इशारा कर उन्हें मतलब मोक्ष की प्राप्ति करवावे। जय सिया राम। इसलिए सभी मानव सेवा से मैं कहना चाहता हूँ कि गुरुमुखी बने और गुरु पूर्ण हो, और जो आपके रोग दोषों को जड़ से मिटा दे, हर प्रकार के संकट मिटा दे, हर प्रकार की खुशियां घर में ला दे, अकाल घटनाओं से हमको बचा सके, ऐसे गुरु की शरण कीजिए। ये तो चलो बातें हैं, जैसे व्यापार में दिक्कत आना, व्यापार बंद हो जाना, हर जगह से गुमराह हो जाना, हर जगह दुश्मन पैदा हो जाना, अनेकों प्रकार के केस लगना, रोगों से मतलब ग्रस्त हो जाना, मतलब एक जीवन को मतलब एक नरक बना लेना। वो नरक इसलिए बनता है कि क्योंकि हम गुरु की शरण में नहीं है, और पता नहीं कल क्या हो, खबर नहीं पल की। मतलब आज हम राजा हैं, कल भिखारी भी हो सकते हैं। जैसे ये शरीर से सारे रिश्ते हैं, काका बाबा पिता सभी शरीर के रिश्ते हैं। जो ये जीव है, इस आत्मा का और परमात्मा से ही मिलन होता है। इसलिए आप सभी जीव वाले कर्म नहीं करें। लब 84